आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। और पता है, एक छोटी सी कथा याद आ रही है अपनी बात कहने की भूमिका में। तो कथा ये है कि एक बार ना एक व्यक्ति था, तो वो नदी में ना डूबने जा रहा था। ऐसी नदी होगी माँ गंगा की तरह, निर्जन में होगी, तो वहाँ डूबने जा रहा था। तो उसे एक संत मिल गए। तो उन्होंने पूछा, अरे तुम आत्महत्या करने क्यों जा रहे हो? तो व्यक्ति बोला, उसने अपनी समस्या बताई। तो संत ने कहा, अगर मैं तुम्हें एक जादू का मटका तुम्हें बना के दे दूं, तो उससे तुम जो मांगो वो सब तुम्हें मिल जाए। कहते ये संभव है? कहता हाँ। संत ने कहा, हाँ, लेकिन 2 वर्ष तुम मेरी सेवा करोगे तो मैं तुम्हें ऐसा जादू का मटका दे दूंगा, और यदि तुम 5 वर्ष मेरी सेवा करोगे तो मैं तुम्हें जादू का ऐसा मटका बनाना सिखा दूंगा। तो व्यक्ति बोला, अरे संत महाराज, 5 साल तक की प्रतीक्षा कौन करे? आप मुझे मटका बनाना मत सिखाइए, आप तो मुझे मटका दे दीजिए, मैं 2 वर्ष तक आपकी खूब सेवा करूंगा। तो उस व्यक्ति ने 2 वर्ष तक खूब सेवा की। सेवा से प्रसन्न होकर संत भगवान ने उसको जादू का मटका दे दिया। वो मटका लेकर गया और जो मांगता उसे मिल जाता। मांगते जब बिना परिश्रम के व्यक्ति को कुछ मिलता है ना, तो उसका मोल नहीं होता है। तो मांगते धीरे धीरे वो नशा वशा भी करने लगा, शराब वराब भी पीने लगा। बुरी आदतें बहुत जल्दी आती है जब हराम की कमाई होती है ना। इसलिए हर धर्मों में देखिए, मुस्लिम्स में भी अच्छी बात होती है ज़कात निकालने की, और हिंदुओं में भी बात होती है दान दक्षिणा की। तो फिर ऐसा करने लगा, करते मटका को सर पे रख के वो नाचने लगा, और नशे के आवेश में। और मटका टूट गया। तो अब सारा जो प्रपंच था, पसारा था, वो खत्म हो गया। तो और उसे नया मटका बनाना तो आता नहीं था, तो फिर से गरीब का गरीब हो गया। तो कथा का सार सिर्फ इतना है कि हमें सब कुछ मिल सकता है भाग्य से, लेकिन वो टिकता सिर्फ कर्म से, पुरुषार्थ से है। और ये जो पुरुषार्थ, ये जो कर्म का जो ज्ञान होता है, ये गुरु की कृपा से ही होता है। तो यदि गुरु की कृपा नहीं है ना, तो भाग्य से कभी कुछ मिल जाएगा, हम इतराते फिरेंगे, फूले फिरेंगे, लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे कि हमें अपनी इंद्रियों को संयम कैसे करना है। तो हम तो कोई गाड़ी भी लेते हैं तो गाड़ी को चलाना सीखते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, है ना। तो उसको बार बार सर्विसिंग भी उसकी कराते हैं। लेकिन जो हमारा शरीर हमें मिला है, इसकी ऑपरेटिंग नहीं सीखते, मन की ऑपरेटिंग नहीं सीखते, और हमेशा परवश रहते हैं, मन के वश में रहते, परिस्थितियों के वश में रहते हैं। तो इसकी ऑपरेटिंग सीखना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने जीवन को अपने काबू में रख सकें। कम से कम हम वो तो कर सकें जो हमारी इच्छा हो। हम अपनी इच्छा के अनुसार ही हमें जाना है कहीं घूमने, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा, तो उसको साधने का। कई बार होता है कि हम दुनिया में ऐसे, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो ये बिगड़ गया, अब तो बेकार हो गया। ऐसा नहीं है। अध्यात्म कहता है कि हर चीज का एक कभी भी अंत नहीं होता, जब जागो तभी सवेरा। तो इन्हीं बातों को समझने के लिए अध्यात्म सहायक होता है, और गुरु की शरण में जाकर ही इन बातों का ज्ञान होता है। क्योंकि अधूरा ज्ञान अति दुखदाई, इधर उधर से जो हम उठपटांग पढ़ के ना वही बन गए जो हम हैं। तो हमें तो श्रेष्ठ बनना है ना। बहरहाल, इतनी तो मैंने कथा सुना दी और इतनी बातें कर दी, जो असली बात कहनी थी वो नहीं कही। दरअसल मैं यहाँ पर अपनी पुस्तक के लिए यहाँ रुकी हुई थी ना, तो अब मेरा काम समाप्त हो गया, और पुस्तक के लिए रुकी हुई थी गंगा के किनारे माँ के सानिध्य में। तो मैं प्रतिदिन यहाँ आती थी, लेकिन अब मैं जा रही हूँ शांति कुंज भी बगल में ही है। वहां से गंगा माँ की दूरी 2 मिनट की है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आऊंगी नहीं। मैं नहीं आती हूँ जब वहाँ रुकती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसकी आवश्यकता नहीं है। शांति कुंज ही माँ गंगा है, वही हिमालय है, सब कुछ वही है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, उनके मंदिर में ढेरों मूर्तियां, ढेरों चित्र होते हैं। मतलब कि बाहर भी मन भटक रहा था, जब भगवान की तरफ आया तो भी अभी उनका भ्रम और भटकाव नहीं नियंत्रित हुआ है। ये जिस दिन हम जान जाएंगे कि सब एक ही है, और वो सारी श्रद्धा अपने गुरु में निरूपित करनी है, तो हम धीरे धीरे भ्रमों का नाश होगा और एकाकार होंगे। कहते हैं ना, एक ओंकार है ना, एक होना जो एकात्मता है, उसी का महत्व है। उसके बिना तो ध्यान और समाधि की तो बात ही छोड़ दीजिए, आनंद तो क्या ही कहने। तो जाहिर सी बात है कि भ्रम तभी मिटता है जब पूरी हमारी जो श्रद्धा और विश्वास एक जगह निरूपित होती है, और वो एक स्थान होता है गुरु यानी ज्ञान का पर्याय। तो इसलिए मुझे कोई भ्रम नहीं है। मैं पहले भी कई बार हरिद्वार आई हूँ, और पूरी ट्रिप में मैंने माँ गंगा के दर्शन नहीं किया, और मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ।
और मुझे लाभ ही लाभ हुआ। लाभ इसलिए हुआ क्योंकि मैं गुरु के ज्ञान के सानिध्य में रही और मैंने भाव रूप में मेरे गुरु की स्थली ही माँ गंगा का तट है, तो इसलिए मेरा सौभाग्य है कि मुझे वहां रहने को मिलता है, अवसर मिलता है। बहुत कुछ साधना में आगे बढ़ने के लिए जो बाधाएं होती हैं वो दूर होती हैं, है ना। तो मैं उन्हीं का लाभ उठाने जा रही हूँ। वहां पे कुछ अच्छा होगा तो आप लोगों को दिखाती रहूंगी। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से लेती हूँ आज्ञा। खूब 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 ध्यान रखिए और आपके जीवन में भी यदि कोई कमी है तो ये समझिए कि कोई भ्रम है, तभी वो कमी है। भ्रम दूर होगा तो आपको उस कमी को दूर करने का मार्ग मिल जाएगा। जीवन में कोई भी ऐसी बात नहीं है, कोई मतलब रास्ता बंद, सारे रास्ते बंद हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्ति की उम्र हो गई हो कितनी भी, तब भी उसके रास्ते खुल सकते हैं। पूरी तरह देह समाप्त हो गई हो तो भी ज्ञान गुरु की कृपा से वो सब सही हो सकता है, बशर्ते कि व्यक्ति चाहे। जीवन रहते यदि जीवन मुक्ति चाहता है तो उसका प्रयास ऐसा नहीं है कि किसी भी उम्र में उस प्रयास करना आरंभ नहीं कर सकता। ये सब बेकार की बात है। मतलब तभी तो गुरु की कृपा बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन हम पहले समर्पण करें, तो पहले विश्वास करें, तो पहले हम उनसे पूछे तो ध्यान के माध्यम से कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। हम तो ध्यान ही नहीं लगा पाते हैं, इतनी सारी चीजें मन में चलती हैं कि पूछिए मत। तो बहुत बातें हो गई, मैं अब आज्ञा लेती हूँ क्योंकि धूप भी आने लगी। तो अब मिलती हूँ फिर से अगले ब्लॉग में। और आप लोग खूब 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 आनंदित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अध्यात्म यात्रा में आगे 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 मेरे साथ आप लोग भी प्रगति करते रहिए, या फिर आपके साथ मैं भी धीरे धीरे प्रगति करती रहूं, ये ज्यादा सुंदर है। तो अब धन्यवाद।